SIP करूं या लमसम करूं या SIP, रिटर्न्स किस में ज़्यादा मिलते हैं और मेरे लिए क्या सही है। सभी तो यही बोलते हैं कि SIP सबसे अच्छा तरीका है, तो क्या लमसम करना गलत होता है। तो दोस्तों, वैसे तो ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, या मैं कहूँ कि ये कोई सवाल ही नहीं है कि SIP और लमसम में कौन सा तरीका बेस्ट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के सभी तरीके अच्छे ही होते हैं। क्योंकि आप चाहे किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, एक चीज़ जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट से चाहते हैं वो आपको इन्वेस्टमेंट करने के हर तरीके से मिलती है, और वो है रिटर्न्स। यह रिटर्न्स का मतलब 15, 20 या 25% के रिटर्न्स मिलना नहीं है, बल्कि जिस गोल को अचीव करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है उसे अचीव करना ही असल मायने में रिटर्न्स होते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको लेकर बहुत कंफ्यूज और परेशान होते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, और वीडियो के लास्ट तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। SIP और लमसम दोनों ही तरीके हैं जिनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी SIP के थ्रू आप एक फिक्स्ड टाइम गैप में एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम गैप वीकली, मंथली या क्वार्टरली कुछ भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, और ऐसे ही फिक्स्ड अमाउंट यानी आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 1000 रुपये की मंथली SIP करते हैं, तो हर महीने आपके अकाउंट से 1000 रुपये कट जाते हैं और SIP में इन्वेस्ट हो जाते हैं। आप अपने हिसाब से SIP की डेट भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई जॉब करते हैं और आपकी सैलरी महीने के 5 तारीख को आती है, तो आप अपनी SIP 5 तारीख के लिए सेट कर सकते हैं। लमसम यानी वो पैसा जिसे आप एक साथ या एक ही बारी में कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची और उससे आपके पास इकट्ठा बहुत सारा पैसा आ गया, उस पैसे को आप लमसम कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई जॉब करते हैं तो हो सकता है आपको कोई बोनस मिला हो, तो उस पैसे को भी आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम करने के लिए कोई फिक्स्ड डेट या टाइम की जरूरत नहीं होती है। एक एग्जाम्पल से दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास 1,20,000 रुपए पड़े हैं जिन्हें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप इस पैसे को दोनों ही तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस 1,20,000 रुपए को एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसे लमसम बोला जाता है, और अगर आप इस पैसे को हर महीने 10-10 हजार करके 12 महीने तक इन्वेस्ट करते हैं तो इसे SIP बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि SIP और लमसम में से कौन सा तरीका बेस्ट है। पहला, SIP और लमसम में से कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा है, और दूसरा, SIP और लमसम में से आपके लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा है। पहले हम बात करते हैं कि SIP और लमसम दोनों में से कौन सा ऑप्शन अच्छा है। बेसिकली हमें अगर किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में ये पता करना हो कि वो सही है या नहीं, तो हम ये देखते हैं कि उसने पास्ट में लॉन्ग टर्म में कैसे रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सके। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ लार्ज कैप प्लान का एग्जाम्पल लिया है। पहले हम SIP को देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इस प्लान में 1 फरवरी 2010 से 1 फरवरी 2020 तक हर महीने 2,000 रुपए की SIP करते तो आपकी कुल इन्वेस्टमेंट 2,42,000 रुपए की होगी, जिस पर आपको 4,95,882 रुपए की रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप इतना ही पैसा यानी 2,42,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट करते तो 2010 में आपको इस प्लान की 24,845 यूनिट मिलती, क्योंकि 1 फरवरी 2010 को इस प्लान की NAV 9.74 रुपए की थी। 1 फरवरी 2020 में इस प्लान की NAV 32.84 रुपए हो चुकी थी। इसलिए आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर 8,01,034 रुपए की रिटर्न्स मिलते। इसको हम एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक मिड कैप प्लान का एग्जांपल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप 1 फरवरी 2009 से 18 फरवरी 2021 तक अगर आप इस प्लान में 5,000 रुपए की SIP हर महीने करते तो आपकी कुल इन्वेस्टमेंट 7,30,000 की होती, जिस पर आपको 21,06,843 रुपए के रिटर्न्स मिलते। लेकिन वहीं अगर आप यही पैसा लमसम से इन्वेस्ट करते तो आपको 71,71,597 रुपए के रिटर्न्स मिलते। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि लमसम इन्वेस्ट करने से आपके रिटर्न्स पर काफी फर्क पड़ता है। लेकिन आखिर ऐसा होता कैसे है? देखिए, जब आप अपना पैसा लमसम से इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करते ही आपको आपके सारे पैसे पर रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि लमसम करने पर आपको कंपाउंडिंग की पावर से बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप SIP से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे पर कंपाउंडिंग उतना अच्छे से काम नहीं करती है। लेकिन SIP में आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग से अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं।
यानी लमसम कंपाउंडिंग पर काम करती है और SIP रुपी कॉस्ट एवरेजिंग पर, और इसी वजह से ही SIP और लमसम के रिटर्न्स में इतना फर्क आ जाता है। यहाँ आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है। ये देखने के बाद कि SIP और लमसम में इतना फर्क आ जाता है, अब आपको यही लग रहा होगा कि लमसम ही सही है, हमें यही करना चाहिए। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ रिटर्न्स ज्यादा है ये देखकर लमसम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लमसम करने से पहले आपको मार्केट की भी थोड़ी समझ लेनी पड़ती है, क्योंकि लमसम में आपको प्रॉफिट या लॉस दोनों ही आपके पूरे पैसे पर होते हैं, और हो सकता है जिस समय आप लमसम करें उस समय मार्केट काफी हाई हो। लेकिन अगर आप SIP से इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं आपके रिटर्न्स भी धीरे धीरे ही बढ़ते हैं, लेकिन मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, इसलिए आपको यहाँ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी फायदा मिलता है। अब कुछ लोगों को लगेगा क्यों न हर महीने पैसे बचाकर साल के अंत में सारा पैसा इकट्ठा लमसम में डाल दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही ज्यादा संभावना है कि आप पैसे बचा ही ना पाए। इसलिए अगर आपके पास पहले से कोई इकट्ठा पैसा नहीं पड़ा है तो लमसम की बजाय SIP आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन अगर आपके पास लमसम करने के लिए पैसा है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए लमसम ही करना चाहिए। लमसम क्यों करना चाहिए ये तो हमने इस वीडियो में समझ लिया, लेकिन कैसे करना चाहिए ये हम अगली वीडियो में समझने वाले हैं। इसलिए अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।